जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांति दें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नटवर नागर, जो भी भक्त इस अमृतमयी संदेश को सुन रहा है, उन पर आपकी कृपा बनी रहे, उनके जीवन से समस्त दुख दर्द दूर हों और उनके हृदय में आपकी भक्ति का दीपक सदैव जलता रहे। भक्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो प्रेम पूर्वक कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और इस भक्ति यात्रा को और भी दिव्य बनाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर नई भक्ति यात्रा का आप सहज ही हिस्सा बन सकें। तो आइए बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के अमृत वचनों की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसकी अपेक्षाएं हैं। जब हम दूसरों से कुछ पाने की आस रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमारा मन व्यथित हो जाता है। जिसे सच्चा सुख प्राप्त होता है वह स्वयं में संतुष्ट रहता है। वह अपनी प्रसन्नता के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करता। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने परिवार से यह आशा रखता है कि वे हर परिस्थिति में उसकी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उसे गहरी पीड़ा होती है। वह यह सोचकर दुखी हो जाता है कि मैंने तो उनके लिए इतना कुछ किया, फिर भी उन्होंने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन क्या परिवार ने कभी यह वादा किया था कि वे हर समय उसकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे? इसी प्रकार एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से उम्मीद करता है कि वह उसे विशेष रूप से मार्गदर्शन देगा, पर जब वह अपने अनुसार सीखने का अवसर नहीं पाता तो निराश हो जाता है। पर क्या शिक्षक ने व्यक्तिगत रूप से उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया था? नहीं, यह केवल विद्यार्थी की स्वयं की आशा थी, जो पूरी न होने पर पीड़ा बन गई। इसीलिए जब हम दूसरों से आशाएं रखना छोड़ देते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट रहता है वही जीनंद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। जब हम दूसरों से कुछ पाने की आशा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमारा मन विचलित हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वह अपने आनंद और शांति को दूसरों के व्यवहार से जोड़कर नहीं देखता। एक साधु थे जो हर दिन एक निर्धन व्यक्ति को भोजन देते थे। वह व्यक्ति हर बार साधु को धन्यवाद कहता और बड़े आदर से भोजन ग्रहण करता, लेकिन एक दिन वह बिना धन्यवाद कहे चला गया। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या मैं इसीलिए भोजन करवा रहा था कि वह धन्यवाद कहे? यदि साधु की सेवा सच्ची थी तो उसे प्रत्युत्तर की कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए थी। इसी प्रकार एक किसान अपने खेत में मेहनत करता था और सोचता था कि जब उसकी फसल अच्छी होगी तो पूरा गांव उसकी सराहना करेगा। लेकिन जब फसल आई तो लोगों ने उसकी जगह मौसम की तारीफ करनी शुरू कर दी। किसान निराश हुआ और सोचने लगा कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं हुई। तब एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे समझाया, तुमने खेत इसलिए जोता था कि तुम्हें अन्न मिले, न कि तारीफ। यदि तुम अपनी मेहनत की प्रशंसा की अपेक्षा से करते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इसी तरह एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती थी और उनसे उम्मीद रखती थी कि बड़े होकर वे उसकी सेवा करेंगे। लेकिन जब वे बड़े हुए तो अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए और माँ की अपेक्षा पूरी नहीं हुई। वह बहुत आहत हुई, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि यदि उसने प्रेम स्वार्थ रहित दिया होता तो उसे कभी पीड़ा नहीं होती। जीवन में जब हम दूसरों से प्रेम, सहायता, सम्मान या समर्पण की अपेक्षा रखते हैं तो अनजाने में हम अपने दुख का कारण स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। संसार में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में बंधा हुआ है। आज जो व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता था, हो सकता है कि कल वह किसी अन्य कठिनाई में उलझा हो और हमारी मदद न कर पाए। इसका अर्थ यह नहीं कि वह बुरा व्यक्ति है, बल्कि यह हमारी ही कल्पनाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए बिना किसी आशा के कुछ अच्छा करते हैं तो हमें कभी निराशा नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य बिना किसी अपेक्षा के सभी को प्रकाश देता है,
बिना यह सोचे कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा या नहीं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के सेवा और प्रेम करना चाहिए। जब हम अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और यही सच्ची शांति की ओर पहला कदम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार से जितनी कम अपेक्षाएं रखता है वह उतना ही अधिक सुखी होता है। जब तुम किसी से कोई आशा नहीं रखते तो तुम्हें कोई निराश नहीं कर सकता। तुम्हारा मन हल्का रहता है और सच्चा सुकून वही होता है जिसमें कोई बंधन नहीं। जीवन अक्सर उन्हीं चीजों का बोझ उठाता है जिनकी हमें वास्तविक रूप से आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिन्हें पाने की हमारी इच्छा होती है। यह इच्छाएं ही हमें बेचैन करती हैं। जब हम दूसरों से प्रेम, सम्मान या सहयोग की आशा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें गहरा आघात पहुंचता है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि अपेक्षा से मुक्त रहना ही असली सुकून है तो जीवन बहुत सरल और आनंदमय हो सकता है। एक बार एक वृद्ध मछुआरा समुद्र किनारे बैठा था। एक नौजवान व्यापारी वहां आया और उसने देखा कि वृद्ध शांत मन से समुद्र की लहरों को देख रहा था। व्यापारी ने पूछा, बाबा, आप हर दिन इतनी शांति से बैठे रहते हैं, क्या आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? वृद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने जीवन भर मछलियां पकड़ी। कुछ दिनों में अच्छी पकड़ मिली, कुछ दिनों में नहीं। जब मैंने यह मान लिया कि समुद्र मुझे हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार नहीं देगा, तब से मेरी निराशा भी खत्म हो गई। व्यापारी ने सोचा कि यही तो असली जीवन का राज है, बिना अपेक्षा के कर्म करना। इसी तरह एक किसान प्रतिदिन अपने खेत में मेहनत करता था। वह सोचता था कि जब उसकी फसल अच्छी होगी तो लोग उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो लोगों ने मौसम की प्रशंसा की और किसान की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। किसान निराश हुआ और सोचने लगा कि उसकी कड़ी मेहनत की कोई कद्र नहीं हुई। तभी एक संत ने उसे समझाया, तुमने खेत इसलिए जोता था कि तुम्हें अन्न मिले, न कि लोगों की तारीफ। यदि तुम अपने कर्म को फल की आशा से करते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। यह सुनकर किसान समझ गया कि अपेक्षाओं से मुक्त होकर काम करना ही सच्ची संतुष्टि है। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि यदि वह किसी की मदद करेगा तो बदले में उसे भी वही सहायता मिलेगी, लेकिन यह सत्य नहीं है। एक समय की बात है, एक संत एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, बाबा, मैंने अपने मित्र के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब मुझे उसकी जरूरत थी तो वह मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। संत ने उत्तर दिया, यदि तुमने यह सोचकर अच्छा किया कि बदले में तुम्हें भी कुछ मिलेगा तो वह सेवा नहीं, व्यापार था। यदि तुम सच्चे प्रेम और भक्ति से कुछ करते हो तो तुम्हें बदले की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि अपेक्षाओं से मुक्त रहना ही सच्चा आनंद है। जब हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते तो हमें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कांच का गिलास लेकर चलता है। यदि वह हर समय इस डर में जीता है कि गिलास गिरकर टूट न जाए तो वह हर कदम पर चिंता में रहेगा। लेकिन यदि वह यह स्वीकार कर ले कि गिलास कभी भी गिर सकता है तो वह हल्का महसूस करेगा। हमारी अपेक्षाएं भी इसी प्रकार होती हैं। जितना अधिक हम दूसरों से आशाएं रखते हैं उतना ही हम दुख और चिंता में घिर जाते हैं। यदि हम देखें तो प्रकृति हमें यही सिखाती है। सूरज बिना किसी शर्त के रोशनी देता है, पेड़ बिना किसी स्वार्थ के छाया देते हैं, नदियां बिना किसी आशा के बहती हैं। वे यह नहीं सोचती कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं, लेकिन मनुष्य अपने हर कर्म में कुछ पाने की इच्छा रखता है और इसी कारण पीड़ा में फंस जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं तो हमें कभी निराशा नहीं होती। जब हमारी अपेक्षाएं शून्य हो जाती हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और यही सच्ची शांति की ओर पहला कदम होता है। जब मनुष्य अपने जीवन से अपेक्षाओं का त्याग कर देता है तो उसके भीतर एक अनोखी शांति का संचार होने लगता है। हर दुख की जड़ यही होती है कि हम किसी न किसी से कुछ पाने की आशा रखते हैं। जब वह पूरी नहीं होती तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर हम यह समझ जाएं कि कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु
हमारे सुख दुख की असली वजह नहीं है, तो हम हल्के और मुक्त अनुभव करते हैं। जीवन का यह सबसे बड़ा सत्य है कि जितना अधिक हम दूसरों से आशा रखते हैं, उतना ही हम अपने भीतर बेचैनी पैदा कर लेते हैं। यदि हमारी खुशी किसी की मान्यता, प्रेम, सहायता या व्यवहार पर निर्भर है, तो हम हर समय चिंता में रहेंगे। लेकिन यदि हम इस भ्रम से बाहर आ जाएं कि कोई और हमें पूर्ण कर सकता है, तो हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। अपेक्षाओं से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि हम प्रेम, सम्मान या सहायता का मूल्य नहीं समझते, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन की शांति को किसी बाहरी कारण से जोड़कर नहीं देखते। जब कोई हमारी सहायता करता है तो हम आभार व्यक्त करें, लेकिन यदि कोई हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं चलता, तो भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यही वह संतुलन है जहां से सच्चा आनंद उत्पन्न होता है। जब हम कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो मन स्वतः हल्का हो जाता है। संसार में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अनुभवों और विचारों से संचालित होता है। कोई किसी का स्वामी नहीं, कोई किसी का सेवक नहीं। हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अकेला है। यही समझ हमें आत्मनिर्भर बनाती है। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम सोचते हैं कि हमारा योगदान या उपस्थिति किसी के लिए अपरिहार्य है। लेकिन जैसे ही यह सत्य स्वीकार कर लिया जाता है कि हर कोई अपनी सोच और सीमाओं में बंधा हुआ है, तो निराशा का स्थान करुणा ले लेती है। हम किसी से कुछ पाने की बजाय देने पर केंद्रित हो जाते हैं। देने की यह भावना निस्वार्थ होती है और यहीं से वास्तविक शांति की शुरुआत होती है। जीवन का मर्म यही है कि हम किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। जब सुख मिले तो अहंकार न बढ़े, जब दुख आए तो मन टूटे नहीं, जब कोई प्रशंसा करे तो उसकी जरूरत महसूस न हो, कोई निंदा करे तो उसकी चिंता न हो। यह संतुलन ही सच्ची स्वतंत्रता का द्वार खोलता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के आधार पर जीवन को मापता है, तो हर अधूरी इच्छा उसके भीतर एक नई पीड़ा को जन्म देती है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हम निराश हो जाते हैं और यह निराशा धीरे धीरे हमारे मन और आत्मा को जकड़ लेती है। लेकिन यदि हम वास्तव में शांति चाहते हैं, तो हमें यह सीखना होगा कि दूसरों से कोई अपेक्षा न रखें। जो भी करो वह अपने आनंद के लिए करो, अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए करो, न कि बदले में कुछ पाने के लिए। जब तुम्हारी उम्मीदें कम हो जाएंगी, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुम देखोगे कि दुनिया पहले जैसी ही है, लोग भी वैसे ही हैं, लेकिन अब वे तुम्हें परेशान नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारे मन में उनसे कुछ पाने की इच्छा ही नहीं बची। यही असली सुकून है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है, लेकिन उसका अनुभव केवल उसी के लिए गहरा होता है। जो पीड़ा तुम्हारे हृदय को चीरती है, वह किसी और के लिए मात्र एक सामान्य घटना हो सकती है। इसलिए अपने दुख को समझाने की अपेक्षा मत रखो, बल्कि उसे सहन करने की शक्ति विकसित करो। जब हमें कोई दुख होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी भावनाओं को समझें। हमें उम्मीद होती है कि वे हमारी तकलीफ को महसूस करेंगे और हमें सांत्वना देंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग हमारी पीड़ा को नजरअंदाज कर देते हैं, कभी वे इसे छोटा समझते हैं और कभी उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। यही वह जगह है जहां हमारी उम्मीदें हमें और अधिक दर्द देती हैं। जब हम किसी गहरे दुख से गुजरते हैं, चाहे वह अपमान हो, धोखा हो, हानि हो या कोई और पीड़ा, वह हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने वैसा कुछ अनुभव नहीं किया या जो भावनात्मक रूप से उतना संवेदनशील नहीं है, उसे यह बस एक सामान्य घटना लग सकती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि कोई और हमारी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता, तो हम अपेक्षाओं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम अपने दुख को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि जब तक कोई हमारे दर्द को समझेगा नहीं, तब तक वह दर्द वास्तविक नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख या पीड़ा को समझाने की जरूरत नहीं होती, उसे बस स्वीकार करना होता है। जैसे ही हम दूसरों से अपेक्षा रखना छोड़ देते हैं कि वे हमें समझेंगे या हमारे साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसा हम चाहते हैं, वैसे ही हमारे भीतर शांति का संचार होने लगता है।
मन की शांति उन परिस्थितियों में नहीं मिलती जहां सब कुछ हमारे अनुकूल हो, बल्कि वहां मिलती है जहां हम परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लेते हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन, अपनी सोच और अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, तब हमारी निराशा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हमें यह समझ आ जाता है कि हमारी खुशी या दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी उम्मीदें हैं। जब हम इनसे मुक्त होते हैं, तभी सच्चा आनंद हमें प्राप्त होता है। अधिक साझा मत करो, गोपनीयता ताकत है। जब तुम अपनी हर बात हर किसी से साझा करते हो, तो लोग तुम्हारी कमजोरियों को समझने लगते हैं। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे तक सीमित रहनी चाहिए। अस्थायी भावनाओं के आधार पर कोई स्थायी निर्णय मत लो। गुस्सा, डर या दुख में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जब मन शांत हो, तभी सही निर्णय लो। सबसे अच्छा बनने के लिए तुम्हें सबसे बुरे को संभालना आना चाहिए। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं, और यही संघर्ष तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। जब तक तुम जीवित हो, कोई भी बाधा स्थायी नहीं है। जितनी भी मुश्किलें आएंगी, वे गुजर जाएंगी। बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। जीवन छोटा है, इसे पूरी तरह जियो। समय वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को पूरी तरह से जीना सीखो। प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ो। सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता, इसलिए जब मिले तो उसकी कद्र करो और उसे संजो कर रखो। क्रोध बुरा है, इसे छोड़ दो। गुस्सा तुम्हारे मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जब भी क्रोध आए, खुद को शांत करने की कोशिश करो। डर भयानक है, इसका सामना करो। जो चीजें तुम्हें डराती हैं, वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अपने डर का सामना करो और खुद को आजाद करो। यादें मीठी होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। वक्त गुजर जाता है, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। अच्छे पलों को यादों में बसा कर रखो। जो परिवार तुम बनाते हो, वह उस परिवार से अधिक महत्वपूर्ण है जिससे तुम आते हो। खून का रिश्ता जरूरी नहीं, सच्चा रिश्ता वही है जिसमें प्रेम और समझदारी हो। कुछ रास्तों पर अकेले चलने को सामान्य बनाओ, क्योंकि लक्ष्य व्यक्तिगत होते हैं। हर कोई तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इसलिए अकेले चलने की आदत डालो। पहले यह दर्द देता है, फिर यह तुम्हें मजबूत बनाता है। संघर्ष आसान नहीं होते, लेकिन जब तुम उन्हें पार कर लोगे तो तुम्हारी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। समाज की सलाह से खुद को मुक्त करो। ज्यादातर लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए उनकी राय पर ज्यादा ध्यान मत दो। खुद बनो। लोगों को तुम्हें पसंद करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। अपनी पहचान मत खो, क्योंकि हर कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। जीवन एक बार का अवसर है, इसे अच्छे से जियो। पछतावा करने से अच्छा है कि हर दिन को पूरी तरह जियो और उसका आनंद लो। अपने जीवन में कभी भी किसी दिन का पछतावा मत करो। अच्छे दिन खुशी देते हैं, बुरे दिन अनुभव देते हैं। सबसे बुरे दिन सबक दे जाते हैं, और सबसे अच्छे दिन यादें बनाते हैं। अक्सर उन्हीं से सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं जिनसे हम सबसे अधिक जुड़े होते हैं। लेकिन जब वे हमारे विचारों और भावनाओं के अनुरूप नहीं चलते, तो हमें लगता है कि उन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया। जबकि सच्चाई यह होती है कि हर व्यक्ति अपने ही संघर्षों में उलझा होता है। अगर तुम बिना किसी आशा के प्रेम करना सीख जाओ, तो ना कोई शिकायत होगी, ना कोई दर्द। जब तुम किसी के प्रति निस्वार्थ प्रेम करते हो, तो तुम्हें किसी के जवाब, किसी के ध्यान या किसी विशेष व्यवहार की कोई दरकार नहीं रहती। जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जितना ही भावुक होगा, वहीं से तुम्हारी तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए हर संबंध को एक खुले दिल से स्वीकार करो, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। कभी कभी हमारे अपनों का व्यवहार हमें ठेस पहुंचाता है, लेकिन इसका कारण यह नहीं कि वे हमें पसंद नहीं करते, बल्कि इसका कारण यह होता है कि हमने अपने मन में कुछ कल्पनाएं बना ली होती हैं। जब हमारी सोच वास्तविकता से टकराती है, तब दर्द होता है। दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना ही सच्चा प्रेम है। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और सोच के अनुसार चलता है। हम जब यह सोच लेते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ विशेष करेगा और वह ऐसा नहीं करता, तो हमें पीड़ा होती है। यदि हम बिना किसी उम्मीद के हर रिश्ता निभाएं, तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा।
अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी अच्छाई का बदला हर कोई उतनी ही अच्छाई से देगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अच्छे बनने का अर्थ यह नहीं कि लोग भी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। सच्चा संतोष तब मिलता है जब तुम बिना किसी शर्त के अपनी भलाई करते हो और उसे ही अपना इनाम मानते हो। जब तुम किसी के व्यवहार से दुखी होते हो तो एक पल के लिए सोचो, क्या वह व्यक्ति जानता भी है कि तुमने उसके लिए क्या सोचा था? कई बार हमारी तकलीफ का कारण सिर्फ हमारी अपनी कल्पनाएं होती हैं, जबकि सामने वाला हमारे मन की स्थिति से पूरी तरह अनजान रहता है। जब भी तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो ये मत सोचो कि सामने वाला बदल जाए, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं बिना किसी उम्मीद के इस रिश्ते को निभा सकता हूं? जब हम खुद को बदलते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। यदि तुम यह चाहो कि लोग तुम्हें हमेशा प्राथमिकता दें, तो यह केवल तुम्हारे मन की एक इच्छा है जो पूरी ना होने पर दुख देगी। लेकिन अगर तुम यह समझ जाओ कि हर किसी का जीवन अपनी अलग दिशा में चलता है, तो तुम कभी किसी के व्यवहार से आहत नहीं होगे। हम अक्सर इस बात से दुखी होते हैं कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की उलझनों में खोया रहता है। जब हम किसी से विशेष व्यवहार की कामना छोड़ देते हैं, तब हमें किसी भी रिश्ते में तकलीफ महसूस नहीं होती। दुनिया में सबसे अधिक दुख उन्हीं को होता है जो हर किसी से खास अपनापन और जवाबदेही की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि कोई भी व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं बदलेगा, तो हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। कभी कभी रिश्तों में दूरियां इसलिए नहीं आती कि प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि हम मन में ऐसी आशाएं पाल लेते हैं जिनके बारे में सामने वाला जानता भी नहीं। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के संबंध निभाएं, तो कोई भी दूरी हमें तकलीफ नहीं देगी। जब भी तुम्हें लगे कि किसी अपने ने तुम्हें अनदेखा कर दिया, तो खुद से पूछो, क्या मैंने ही अपने मन में यह सोच बनाई थी? क्योंकि कई बार लोग वैसे नहीं होते जैसा हमने उनके बारे में सोचा होता है। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जब तुम किसी को अपने जीवन में अहमियत देते हो, तो यह मत सोचो कि वह भी तुम्हारे लिए वैसा ही महसूस करेगा। हर व्यक्ति की भावनाएं और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। अगर तुम इसे समझ लोगे, तो तुम्हें कभी किसी के बदलते व्यवहार से चोट नहीं लगेगी। अगर तुम हमेशा दूसरों से कुछ पाने की चाह रखोगे, तो जीवन में अधूरापन महसूस करोगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर से ही संतोष पाओगे, तब तुम्हें किसी और के व्यवहार की कोई चिंता नहीं रहेगी। किसी के लिए कुछ अच्छा करने के बाद अगर तुम बदले में कुछ उम्मीद रखते हो, तो वह अच्छाई नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। लेकिन अगर तुम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे बनते हो, तो तुम्हें कभी किसी से शिकायत नहीं होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी के लिए सच्चे हैं, तो वह भी हमारे लिए वैसा ही रहेगा। लेकिन जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर कोई अपने हिसाब से जीता है, तब तुम्हारे मन की बेचैनी खत्म हो जाएगी। किसी के लिए स्नेह रखना सबसे सुंदर भावना होती है, लेकिन इसे तब तक ही सुंदर कहा जा सकता है जब तक इसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब तुम किसी के प्रति स्नेह रखो, तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन ऐसा चाहता है, ना कि इसलिए कि तुम बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हो। जब तुम यह समझ जाओगे कि लोग तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं बदल सकते, तब तुम्हारी तकलीफें अपने आप कम हो जाएंगी। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार चलता है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो। अगर तुम यह मानकर चलो कि लोग तुम्हारी भावनाओं को वैसे ही समझेंगे जैसे तुम चाहते हो, तो यह तुम्हारी भूल है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दिल की गहराइयों को नहीं जान सकता, इसीलिए अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीना ही सच्ची शांति देता है। दूसरों के व्यवहार से दुखी होने का अर्थ यह है कि तुमने उनके प्रति कुछ उम्मीदें पाल रखी थीं। जब तक तुम बिना किसी आशा के प्रेम करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें किसी न किसी की उपेक्षा से चोट पहुंचती ही रहेगी। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब वे किसी उम्मीद के आधार पर नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समझदारी पर टिके हों। जब तुम बिना किसी चाहत के किसी का साथ देते हो, तब तुम्हारा मन भी हल्का रहता है और संबंध भी टिकाऊ बनते हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जितना ही संवेदनशील होगा, तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो।
हर इंसान अलग होता है, हर व्यक्ति की भावनाएं अलग होती हैं। जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होगी। जब तुम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता तो दुखी मत हो। अच्छाई का असली सुख तभी है जब वह बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जो तुम दूसरों के लिए करते हो उसका हिसाब मत रखो, वरना वह एक सौदा बन जाएगा। अगर तुम अपने मन की शांति चाहते हो तो यह मान लो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं बना। जब तुम किसी पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हो तब तुम अपने ही मन को दुखी करते हो। जो तुम्हारे लिए जितना कर सकता है वह उतना ही करेगा। लेकिन अगर तुम यह सोचकर बैठ जाओ कि कोई तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम उसके लिए करते हो तो तुम केवल निराशा ही पाओगे। इसीलिए हर रिश्ता निष्कलंक और निस्वार्थ रहना चाहिए। हर कोई अपनी परिस्थिति में जी रहा है, अपनी भावनाओं में उलझा हुआ है। जब तुम यह सोचकर किसी से प्रेम करोगे कि वह भी तुम्हारी तरह ही प्रेम करेगा तब तुम्हें दर्द होगा। लेकिन जब तुम यह समझ जाओगे कि हर व्यक्ति का प्रेम व्यक्त करने का तरीका अलग होता है तब तुम्हारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। दुनिया में हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता और समझता है। तुम किसी को अपनी तरह सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे दोष मत दो, बल्कि अपने दिल को यह समझाओ कि हर कोई तुम्हारी तरह महसूस नहीं कर सकता। यदि तुम यह सोचकर किसी के करीब जाते हो कि वह भी तुम्हें उतनी ही प्राथमिकता देगा तो यह केवल एक कल्पना है। जब यह कल्पना टूटती है तब तकलीफ होती है। इसलिए किसी भी रिश्ते में अपने दिल को हल्का रखो और बिना किसी चाहत के जुड़ो। जब तुम किसी के व्यवहार से आहत होते हो तो एक बार यह सोचो कि क्या तुमने ही अपने मन में यह उम्मीद बना ली थी। कई बार तकलीफ इस कारण नहीं होती कि सामने वाले ने कुछ गलत किया, बल्कि इस कारण होती है कि हमने कुछ कल्पनाएं पाल ली थीं जो पूरी नहीं हुई। गांव का एक सीधा सादा युवक आरव अपने माता पिता की अकेली संतान था। उसका स्वभाव बहुत ही दयालु और निस्वार्थ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, उनकी भावनाओं का ख्याल रखता और हर किसी के साथ प्रेम से पेश आता। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि लोग उसकी अच्छाई का लाभ उठाने लगे हैं। एक दिन आरव के सबसे अच्छे दोस्त विकास ने उससे कर्ज मांगा। आरव ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी, यह सोचकर कि जब उसे जरूरत होगी तो विकास भी उसकी मदद करेगा। लेकिन जब आरव को सच में आर्थिक परेशानी आई और उसने विकास से मदद मांगी तो उसने अनसुना कर दिया। आरव को बहुत तकलीफ हुई। उसे लगा कि दुनिया में सच्चे रिश्ते नहीं होते, केवल स्वार्थ होता है। उसने अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा की। उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, हर कोई तुम्हारी तरह सोचता हो यह जरूरी नहीं। जब तुम किसी से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना सीखोगे तभी तुम्हें असली शांति मिलेगी। लेकिन आरव के लिए यह समझना आसान नहीं था। वह बार बार अपने मित्रों और रिश्तेदारों से उम्मीदें रखता और जब वे पूरी नहीं होती तो आहत हो जाता। एक दिन वह अपने गांव के एक संत से मिलने गया। उसने अपनी तकलीफें बताते हुए कहा, महाराज, मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, फिर भी लोग मेरी भावनाओं को नहीं समझते। मैं दूसरों के लिए हर संभव मदद करता हूं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ती है तो कोई आगे नहीं आता। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक बात बताओ, जब तुम एक पौधे को पानी देते हो तो क्या वह तुमसे बदले में कुछ मांगता है? जब सूरज रोशनी देता है तो क्या वह किसी से अपेक्षा रखता है कि उसकी पूजा की जाए? संसार में जो सबसे मूल्यवान चीजें हैं वे बिना किसी स्वार्थ के दी जाती हैं। अगर तुम सच में सुकून चाहते हो तो देना सीखो, बिना किसी उम्मीद के। आरव को संत की बात गहराई से समझ में आई। उसने महसूस किया कि दुख का असली कारण अपेक्षाएं ही हैं। यदि वह निस्वार्थ होकर प्रेम और सेवा करे तो कोई भी उसे आहत नहीं कर सकता। उस दिन के बाद आरव ने अपने दिल से हर उम्मीद को मिटा दिया। वह अब भी दूसरों की मदद करता, प्रेम करता, लेकिन अब किसी के बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। धीरे धीरे उसका जीवन शांति से भरने लगा। अब उसे किसी के बदलते व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने सच्चे प्रेम का अर्थ समझ लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और सहायता करते हैं। जब हम अपने मन को अपेक्षाओं के बंधन से मुक्त कर लेते हैं
तभी सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। अगर तुम दूसरों के बदलने की उम्मीद करोगे तो तुम्हारा समय नष्ट होगा, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लोगे, खुद को मजबूत बना लोगे, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए अगर तुम जीवन में सच्ची शांति और शक्ति पाना चाहते हो तो दूसरों से कोई उम्मीद मत रखो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो यह उसका बड़प्पन है, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो यह तुम्हारी परीक्षा है। हर परिस्थिति से सीखो, हर कठिनाई से मजबूत बनो, क्योंकि जब तुम खुद अपने सहारे खड़े रहना सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। यही सच्चा आत्मबल है, यही असली स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार स्वार्थ से बंधा है। हर व्यक्ति उसी ओर आकर्षित होता है जहां उसे कुछ प्राप्त होने की संभावना होती है। यदि तुम यह सत्य समझ लोगे कि कोई भी पूर्ण रूप से निस्वार्थ नहीं है, तो तुम्हारी अपेक्षाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, तो हमें यह लगता है कि वे भी हमें उतना ही महत्व देंगे जितना हम उन्हें देते हैं। लेकिन समय के साथ हमें यह एहसास होता है कि हर कोई अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है। लोग वही करते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है। जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं होती तो वे हमें भूल जाते हैं। यह कड़वा सत्य है, लेकिन जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लेते हैं उतना ही हमारा मन शांत हो जाता है। सोचो, जब एक पेड़ पर फल लगे होते हैं तो पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठते हैं, लोग उसकी छाया में विश्राम करते हैं। लेकिन जब वह पेड़ सूख जाता है तो न कोई पक्षी उस पर बैठता है, न कोई उसकी छाया में ठहरता है। ऐसा नहीं है कि वह पेड़ अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन चूंकि अब वह किसी के काम का नहीं है, इसलिए लोग उसकी परवाह नहीं करते। यही इस दुनिया की सच्चाई है। लोग वहीं तक साथ होते हैं जहां तक उन्हें कुछ मिलता है,